नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2021 का महीना किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है, क्या होगा ग्रहों का प्रभाव और हम क्या कर सकते हैं उनको अपने अनुकूल करने के लिए। तो हम बात करेंगे आपके लाभ, आपके इनकम, आपकी बचत, आपके पारिवारिक सुख के बारे में, संतान और शिक्षा के बारे में, रोग ऋण शत्रु के बारे में, भाग्य और पुरुषार्थ, कर्म और विदेश, इन सब बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे विशेष बात है कि आपकी कुंडली में मंगल देव रोचक महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और देवगुरु का गोचर कुंडली के चतुर्थ भाव में है, जहां पर देवगुरु अजेय होते हैं। तो इन बिंदुओं पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों के बारे में। आपके लग्न के स्वामी मंगल हैं, जो कि 5 दिसंबर को लग्न भाव में ही गोचर करेंगे और रोचक महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। यहाँ केतु का गोचर पहले से ही है। सूर्य 16 दिसंबर तक लग्न भाव में गोचर करेंगे और इसके बाद कुंडली के द्वितीय भाव में गोचर करेंगे, जहाँ पर शुक्र का गोचर है। हालांकि शुक्र 8 दिसंबर को पराक्रम भाव में गोचर करेंगे और शनि के साथ युति बनाएंगे, और बुध 10 दिसंबर को सूर्य के साथ गोचर करेंगे कुंडली के द्वितीय भाव में और बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे। बुध 10 दिसंबर को गोचर करेंगे और सूर्य 16 दिसंबर को धन भाव में गोचर करेंगे। देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में है, जहां पर देवगुरु अजेय होते हैं और राहु सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। ये है ग्रह स्थितियां। अब बात करते हैं एक एक बिंदु पर विस्तार से। मंगल का गोचर 5 दिसंबर को आपकी कुंडली के लग्न भाव में होगा और पूरे दिसंबर के महीने में मंगल का गोचर लग्न भाव में ही रहेगा। मंगल आपकी कुंडली में रोचक महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। रोचक महापुरुष राजयोग मंगल के द्वारा बनने वाला अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है, जो कि बहुत दिनों के बाद आपकी कुंडली में बन रहा है। ये राजयोग तब बनता है जब किसी भी व्यक्ति की कुंडली में मंगल स्वराशि या उच्च की राशि में गोचर करें और केंद्र स्थान में गोचर करें, तो ये योग बनता है। और यहाँ मंगल स्वराशि वृश्चिक राशि में ही गोचर कर रहे हैं, केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो रोचक महापुरुष राजयोग का निर्माण हो गया। ये राजयोग इतना श्रेष्ठ राजयोग है कि बिना अच्छे मंगल के कोई भी व्यक्ति डॉक्टर नहीं बन सकता, इंजीनियर नहीं बन सकता, आर्मी ऑफिसर नहीं बन सकता, आईएएस आईपीएस नहीं बन सकता, मैनेजर नहीं बन सकता, अगर कुंडली में मंगल श्रेष्ठ भाव में ना हो। ये जो योग है इतना महत्वपूर्ण योग है कि ये योग हमारे प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में बना है। ये योग सरदार पटेल जी की कुंडली में था। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कपिल देव जी की कुंडली में बना था और सिने स्टार धर्मेंद्र और रजनीकांत की कुंडली में भी यही योग बना है। तो ये योग बहुत ही श्रेष्ठ योग है और आपकी कुंडली में इस योग का बनना आपको बहुत ही श्रेष्ठ लाभ देने वाला है। मंगल चूंकि अग्नि तत्व के ग्रह हैं, मंगल गति के ग्रह हैं, मंगल इच्छा शक्ति के कारक हैं और शरीर में ब्लड के कारक हैं, मंगल गेम्स और स्पोर्ट्स के कारक हैं, और अच्छा मंगल देश पर मर मिटने का जज्बा देते हैं
और अच्छे मंगल वाले व्यक्ति सेना और पुलिस में जाते हैं। और अगर आपकी कुंडली में मंगल श्रेष्ठ स्थिति में है, जन्म कुंडली में मंगल अगर बलवान है या मंगल की दशा महादशा चल रही है, आप लोग अक्सर प्रश्न करते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, आपके लिए मिलिट्री में, एयरफोर्स में, नेवी में या पैरामिलिट्री फोर्सेज, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी में या पुलिस विभाग में जाने के प्रबल योग हैं। साथ ही साथ इस राजयोग के बनने पर अगर आपकी कुंडली में मंगल बलवान है तो आपको गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है। साथ ही साथ आपको चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है। अगर आप डॉक्टर, सर्जन या फार्मासिस्ट, कंपाउंडर, नर्स, लैब टेक्नीशियन बनना चाहते हैं तो भी आपको बहुत बड़ी सफलता प्राप्त होगी, चूँकि मंगल सर्जरी के कारक हैं और मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है। तो आपके बहुत बड़े योग बनते हैं चिकित्सा क्षेत्र में जाने के। या फिर अगर आप प्राइवेट अपना खुद का कोई व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, उस स्थिति में आपका कोई नर्सिंग होम हो सकता है, क्लिनिक हो सकता है, पैथोलॉजी लैब हो सकती है, गेम्स और स्पोर्ट्स के सामान की कोई दुकान हो सकती है, या अगर आपकी कुंडली में मंगल बलवान है तो आप कोच भी बन सकते हैं। क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, किसी भी क्षेत्र में आपको कोच का भी कार्य मिल सकता है। अब आइए बात कर लेते हैं आपके धन और बचत के बारे में। अब बात करते हैं आपके लाभ, आपके इनकम और आपकी बचत के बारे में। कुंडली के एकादश भाव से धन के लाभ, संतान, शिक्षा के लाभ, मान सम्मान और पद और प्रतिष्ठा के लाभ का विचार किया जाता है। एकादश भाव के स्वामी हैं बुध, और बुध का गोचर 10 दिसंबर को कुंडली के धन भाव में होगा। ज्योतिष शास्त्र का एक सिद्धांत है, एक सूत्र है, लाभ भाव के स्वामी अगर धन भाव में गोचर करें या धन भाव के स्वामी लाभ भाव में गोचर करें तो महाधनी योग बनता है। यहाँ पर लाभ भाव के स्वामी बुध का गोचर 10 दिसंबर को धन भाव में होगा और महाधनी योग बन गया। और ये महाधनी योग 29 दिसंबर तक आपके कुंडली में बनेगा। महाधनी योग धन का योग होता है। अगर ये किसी जातक की जन्म कुंडली में बन जाए तो उसे जन्म से ही हर तरह के सुख सुविधा के साधन प्राप्त होते हैं। ज़मीन, जायदाद, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी, ये सब तो प्राप्त होते ही हैं। साथ ही साथ उसको आजीवन धन की कमी नहीं होती, पूरे जीवन उसे धन की कमी नहीं होती है। और गोचर काल में महाधनी अल्पकाल के लिए बनता है, 10 दिन, 15 दिन। जैसे आपकी कुंडली में 19 दिन के लिए ये महाधनी योग बन रहा है, लेकिन ये 19 दिन ही आपके जीवन की दशा और दिशा बदलने के लिए बहुत बड़ा समय है। बुध चूंकि बुद्धि के कारक हैं, इसलिए आपको अपने बुद्धिबल, अपने ज्ञान, अपने विवेक, अपने स्किल के द्वारा धन की प्राप्ति होगी और धन की बचत भी होगी। ऐसे जातक जो कि बुद्धि से रिलेटेड कार्यों को कर रहे हैं, शिक्षक हैं, वकील हैं, लेखक हैं, कवि हैं, पब्लिशर हैं, बुक सेलर हैं, कोर्ट कचहरी के कर्मचारी हैं या बैंक के कर्मचारी हैं, ऐसे जातकों को
महाधनी योग के बनने पर प्रबल धन का लाभ होगा। अगर आप काउंसलर हैं या फाइनेंस से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं, एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, आपका कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, आपका कोई शिक्षण संस्थान है, तो भी प्रबल धन लाभ के योग हैं। अगर आप ब्याज, बट्टा, गिरवी, शेयर मार्केट या करेंसी का कार्य कर रहे हैं तो उस स्थिति में भी आपको धन का प्रबल लाभ का योग बन रहा है। 10 दिसंबर से 19 दिसंबर तक और 8 दिसंबर तक शुक्र का गोचर आपकी कुंडली के द्वितीय भाव में है और शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं। तो 10 दिसंबर तक शुक्र आपको धन प्रदान करेंगे और इसके बाद महाधनी योग बन जाएगा, जो कि आपको प्रचुर मात्रा में धन का लाभ कराएगा। अब आइए बात कर लेते हैं कुंडली के पराक्रम भाव के बारे में, जहाँ पर शनिदेव का गोचर है और शुक्र का गोचर 8 दिसंबर को पराक्रम भाव में होगा। 8 दिसंबर को शुक्र का गोचर आपकी कुंडली के पराक्रम भाव में होगा, जहां पर शनिदेव पहले से ही गोचर कर रहे हैं। शनिदेव और शुक्र एक दूसरे के परम मित्र हैं और शनि शुक्र के प्रभाव में अत्यधिक वृद्धि करेंगे। कुंडली के तृतीय भाव से पराक्रम और पुरुषार्थ का विचार किया जाता है। कुछ लोग अपने पराक्रम से, अपने बल से, कुछ लोग अपने ज्ञान और बुद्धि से और कुछ लोग अपने व्यक्तित्व, सौंदर्य, अपनी कला और अपनी कलात्मक अभिरुचि के बल पर संसार को जीतते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि थर्ड हाउस में किस ग्रह का गोचर है। शुक्र दैत्य गुरु थे, परम ज्ञानी थे और उन्होंने अपने ज्ञान विज्ञान को इतना अधिक बढ़ा लिया था कि उनके पास मृत संजीवनी विद्या थी, जिससे वो युद्ध में मारे गए असुरों को जीवित कर लेते थे। तो शुक्र ज्ञान विज्ञान के कारक तो है ही, कला, संगीत, नृत्य, लेखन, काव्य और अभिनय के भी कारक हैं। शुक्र आकर्षण के कारक हैं, धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं और साथ ही साथ दुनिया में जिन भी जातकों ने नाम, यश, लोकप्रियता अर्जित की है वो सब शुक्र के कारण हैं। और शुक्र अगर कुंडली में बली है तो आपको लोकप्रिय होने से कोई नहीं रोक सकता। थर्ड हाउस से पराक्रम का विचार किया जाता है और शुक्र और शनि दोनों की दृष्टि आपके कुंडली के भाग्य भाव पर पड़ेगी और भाग्य का भी आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। शुक्र आपके कार्य में परफेक्शन लाते हैं। जब तक आप अपने कार्य को बारीकी से निरीक्षण करके उससे संतुष्ट नहीं हो जाते, तब तक आप उस कार्य में नए नए संशोधन और सुधार करते रहते हैं और परिणाम ये होगा कि अत्यंत उत्कृष्ट श्रेणी का रिजल्ट आपको मिलता है। साथ ही साथ यहाँ शनिदेव का भी गोचर है और शनिदेव आपको अत्यधिक परिश्रमी बना देते हैं, अत्यधिक मेहनत करने की क्षमता आपके अंदर पैदा करते हैं और आपके कार्य से, आपके व्यक्तित्व से, मधुर वाणी से, मिलनसार व्यवहार से निरंतर आपकी लोकप्रियता बढ़ती जाती है। लोग आपको फॉलो करते हैं, आपके पीछे भागते हैं, क्योंकि यही शुक्र का प्रभाव होता है। दुनिया के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े उद्योगपति, सिने जगत के मशहूर एक्टर, डायरेक्टर, सिंगर, राइटर, ये सभी शुक्र की देन हैं। और आपकी कुंडली के द्वितीय भाव में बुध का गोचर है और बुध बुद्धि के कारक होते हैं, बुध वाणी के कारक होते हैं। तो बुद्धि के प्रभाव से
आपके मेंटल पावर में वृद्धि होगी, सोचने समझने की क्षमता में वृद्धि होगी, नए नए विचार, नए नए इनोवेशंस आपके माइंड में आएंगे। और साथ ही साथ जब आप अपने मनमोहक व्यक्तित्व, मीठी वाणी, मिलनसार व्यवहार, बुद्धिबल, कौशल, स्किल के साथ कर्म क्षेत्र में उतरेंगे, सफलता आपके कदम चूमेगी। बात करते हैं आपकी कुंडली के सुख भाव के बारे में। देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में हो रहा है 21 नवंबर से, और देवगुरु 13 अप्रैल तक चतुर्थ भाव में ही गोचर करेंगे। देवगुरु चतुर्थ भाव में महाबली होते हैं, अजेय होते हैं। देवगुरु के बारे में कहा गया है ज्योतिष शास्त्र में, किंग कुर्वन्ति सर्वग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति, अर्थात जिस जातक की कुंडली के केंद्र के भाव में देवगुरु का गोचर हो, उसे जीवन में हर सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं और कुंडली के अन्य भाव में स्थित ग्रहों का कोई भी अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। देवगुरु चतुर्थ भाव में आपके सुखों में वृद्धि करेंगे। भौतिक सुख प्राप्त होगा, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख तो प्राप्त होगा ही, परिवार के मुखिया के रूप में आप अपने कुल खानदान के मान सम्मान यश में वृद्धि करेंगे। भाई बहनों और परिवारीजनों का स्नेह और सम्मान आपको प्राप्त होगा। चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे देवगुरु के बारे में कहा गया है, सुखे जीवे सुखी लोके सुभगो राजपूजितः विजितारिः कुलाध्यक्षो गुरु भक्तश्च च जायते, अर्थात ऐसा जातक अत्यंत रूपवान होता है, प्रतिभाशाली होता है, संसार के सभी सुखों का उपभोग करता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होता है, अपने परिवार और कुल का मुखिया होता है और गुरु का भक्त होता है। चतुर्थ भाव में देवगुरु आपको महत्वाकांक्षी बनाएंगे, और चूंकि चतुर्थ भाव के स्वामी हैं शनिदेव, और शनिदेव परिश्रम और मेहनत के कारक हैं, तो आप अपने उद्यम परिश्रम से अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा भी करेंगे। माता पिता, गुरु और वृद्धजनों का सम्मान करें। देवगुरु की कृपा आप पर बनी रहेगी। पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। माता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। आपका घर बहुत बड़ा होगा और सभी सुख सुविधाओं से पूर्ण होगा। सरकारी आवास का भी सुख आपको प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि मंगल की चतुर्थ दृष्टि पड़ रही है सुख भाव पर, और मंगल अत्यंत उग्र ग्रह हैं, तो आपकी वाणी में उग्रता रह सकती है। इससे आपके पारिवारिक जीवन में तनाव उत्पन्न होगा। तो आप अपने व्यवहार, अपने वाणी पर नियंत्रण रखें, वाणी में संयम रखें, तो हर तरह का सुख आपको प्राप्त होगा। अब बात करते हैं आप संतान और शिक्षा के बारे में। कुंडली के पंचम भाव से इसका विचार किया जाता है। पंचम भाव के स्वामी हैं देवगुरु, और देवगुरु सुख भाव में गोचर कर रहे हैं, केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो संतान और शिक्षा के क्षेत्र में आपको शुभ समाचार प्राप्त होंगे। अक्सर आपके कमेंट्स आते हैं सरकारी नौकरी को लेकर के, और यहाँ देखिए कि पंचम भाव के स्वामी हैं देवगुरु, और आपके द्वितीय भाव में सूर्य और बुध 16 दिसंबर से बुधादित्य योग बना रहे हैं। तो 16 दिसंबर से और 29 दिसंबर तक नौकरी प्राप्ति के प्रबल योग हैं। बुधादित्य योग कुंडली में कहीं भी बन जाए तो गवर्नमेंट जॉब मिलने के प्रबल चांसेस होते हैं, और विशेष करके अगर आप आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, इंजीनियरिंग,
मैनेजमेंट या वकालत की पढ़ाई कर रहे हैं या मेडिकल क्षेत्र की पढ़ाई कर रहे हैं, सफलता के प्रबल योग हैं। साथ ही अगर आप आर्ट, म्यूज़िक, एक्टिंग, लेखन, अभिनय, सोशल मीडिया या पत्रकारिता इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं तो भी सफलता के प्रबल योग हैं। और चूंकि बुध का गोचर धन भाव में है तो जो जातक शेयर मार्केट और पूंजी निवेश से जुड़े हुए हैं उन्हें भी बहुत लाभ होगा। साथ ही साथ जो छात्र ड्राइंग, पेंटिंग, डांस, एक्टिंग, संचार क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या फिर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी दिसंबर का महीना बहुत ही श्रेष्ठ लाभ की स्थितियां लेकर के आया है। और ख़ास करके सरकारी नौकरी के तो प्रबल योग हैं। चूँकि मंगल आपकी लग्न के स्वामी हैं और कुंडली के दशम भाव के स्वामी हैं सूर्य। छठे, सातवें, आठवें को छोड़ करके मैं सीधे दशम भाव पर बात कर रहा हूँ। चूँकि बात निकली है तो उसे पूरा होना चाहिए। कर्म भाव के स्वामी हैं सूर्य और इस पर दृष्टि पड़ रही है देवगुरु के। आपके लग्न के स्वामी हैं मंगल। तो ऐसी स्थिति में आपके शासन प्रशासन, राजनीति, प्रशासनिक सेवा, न्यायिक सेवा या विदेश सेवा में जाने के प्रबल योग हैं। मंगल के प्रभाव से आप पुलिस, आर्मी, पैरामेडिकल फोर्सेज या रक्षा विभाग में जॉब आपको मिल सकता है। फायर से रिलेटेड जो भी कार्य हैं, अग्नि से संबंधित कार्य, बिजली से संबंधित कार्य, ब्लड बैंक, इन सब क्षेत्रों में आपको जॉब मिल सकती है। या फिर आप केमिस्ट हो सकते हैं, आपका मेडिकल स्टोर हो सकता है, आपका नर्सिंग होम हो सकता है। साथ ही साथ शस्त्र निर्माण या आतिशबाजी या गैस से रिलेटेड जो भी कार्य हैं उनमें भी आपको जॉब मिल सकता है। होटल, भट्ठी, रेस्टोरेंट, ईंट भट्ठा, इन सब क्षेत्रों में भी आपको जॉब मिल सकता है। और चूंकि देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है तो आपको शिक्षा के क्षेत्र में, बैंक के क्षेत्र में, वकालत के क्षेत्र में या कोर्ट कचहरी में जॉब मिल सकता है। आप काउंसलर या फाइनेंस से रिलेटेड कार्य कर सकते हैं। ब्याज बट्टा गिरवी या ब्रोकरेज का कार्य कर सकते हैं। या आपका कोई शिक्षण संस्थान हो सकता है। आप बुक सेलर या पब्लिशर हो सकते हैं। इन सब क्षेत्रों में आपको सफलता के योग हैं और इन क्षेत्रों में आपको जॉब भी मिल सकता है। आइए बात कर लेते हैं छठे, सातवें और आठवें भाव के बारे में। कुंडली के छठे भाव से रोग, ऋण और शत्रुओं का विचार किया जाता है और छठे भाव के स्वामी हैं मंगल। और मंगल को शत्रुहंता कहा जाता है। मंगल आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, आपके शत्रुओं का विनाश कर देंगे। आपकी पर्सनालिटी इतनी डैशिंग होगी, बॉडी इतनी वेल बिल्ट होगी कि शत्रु आपके पास आने का साहस ही नहीं करेंगे। तो शत्रुओं से कोई भय नहीं होगा आपको। हाँ, अपनी वाणी के प्रभाव से शत्रु आप पैदा कर लेंगे। अगर आपने वाणी पर, अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखा तो लोग मन ही मन आपसे शत्रुता मानेंगे और पीठ पीछे आपका नुकसान करने का प्रयास करेंगे। हालांकि सामने आने की हिम्मत किसी की नहीं होगी। और मंगल के प्रभाव से आपका इम्यून सिस्टम भी इतना स्ट्रांग होगा कि आप रोग से बचे रहेंगे। लेकिन मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर भी पड़ रही है और अष्टम भाव आकस्मिक दुर्घटनाओं का होता है और मंगल जो है वो दुर्घटनाओं के कारक भी होते हैं। मंगल सर्जरी के कारक होते हैं, मंगल ब्लड के कारक होते हैं और अष्टम भाव जो है ये आकस्मिक घटनाओं का होता है, आयु का होता है और मृत्यु का होता है।
तो ऐसे में आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। क्योंकि आपके लग्न में ही मंगल का गोचर है, तो दिसंबर महीने में आपको वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतनी होगी। और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं जो वाहन चलाते हैं, तो आप उन्हें भी अवेयर कर दें कि वो भी सावधानी बरतें, वाहन चलाते समय दुर्घटनाओं से बचें। चूँकि मंगल दुर्घटनाओं के कारक हैं और एक्सीडेंट्स में ब्लड भी निकल सकता है, ऐसी स्थिति बन सकती है चूँकि मंगल ब्लड के भी कारक हैं। हालांकि देवगुरु की दृष्टि भी पड़ रही है, तो कोई विशेष नुकसान नहीं होगा। देवगुरु स्थितियों को संभाल लेंगे। और देवगुरु की दृष्टि पड़ने से ये होगा कि अष्टम भाव ज्योतिष, रिसर्च, अनुसंधान, अकल्ट साइंस का भी है। तो जो जातक रिसर्च का कार्य कर रहे हैं, DRDO से जुड़े हुए हैं, रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, वो लाभ भी प्राप्त करेंगे और नई नई उपलब्धियां उनको जीवन में प्राप्त होंगी। बात करें अगर सप्तम भाव पर, तो यहाँ तो आपको विशेष सावधानी बरतनी है, क्योंकि सप्तम भाव में राहु का भी गोचर है। और राहु मानसिक रूप से संदेह और शक की स्थिति, भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, आपसी संबंधों में तनाव पैदा करते हैं। और मंगल की दृष्टि भी यहाँ पर पड़ रही है, सीधी दृष्टि सप्तम भाव पे। तो दिसंबर के महीने में आपको विशेष सावधानी बरतनी है अपने पारिवारिक संबंधों को बचाए रखने के लिए। पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बात पर भी विवाद हो सकता है, अनावश्यक का संदेह पैदा होगा, छोटी छोटी बातों को तूल देंगे। और ये आप पर निर्भर करता है कि आप कैसे बिहेव करते हैं। अगर आप नियंत्रण रखते हैं अपने आप पर, तो आप अपने परिवार को बचा ले जाएंगे, संबंध अच्छे बने रहेंगे, वातावरण सौहार्दपूर्ण रहेगा। अन्यथा अगर आपने अपने वाणी पर संयम नहीं रखा, तो दिसंबर का महीना सप्तम भाव के लिए बहुत ही खराब स्थिति है। क्योंकि राहु गोचर कर रहे हैं और मंगल की दृष्टि है और बचाने वाला कोई नहीं है। ना इस पे देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है, ना ही शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि सप्तम भाव पर नहीं पड़ रही है। इसलिए आपको विशेष सावधानी बरतने की मैं सलाह देता हूँ। जहाँ तक भाग्य भाव की बात पहले ही हो चुकी है, कर्म भाव की बात पहले ही हो चुकी है। अब बात करते हैं विदेश भाव के बारे में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, सावधान करना चाहता हूँ। मंगल और राहु का उपाय जरूर कीजिएगा दिसंबर के महीने में। और मंगल और राहु के उपाय पर मैंने वीडियोज़ अपलोड कर दिए हैं, लिंक दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर आपने उपाय कर लिया तो आपको किसी तरह का कोई समस्या नहीं होगी मंगल से और राहु से। बात करें विदेश भाव की, तो इसके स्वामी है शुक्र। और शुक्र द्वादश भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, विदेश भाव के प्रभाव को बढ़ा देते हैं। और विदेश भाव पर देवगुरु की भी दृष्टि पड़ रही है और शनिदेव की भी दृष्टि पड़ रही है। तो आपके विदेश जाने के प्रयासों में सफलता मिलेगी, विदेश से धन का लाभ होगा। और शनि आपसे परिश्रम कराएंगे, जी तोड़ परिश्रम कराएंगे। और शुक्र भरपूर धन उपलब्ध कराएंगे। विदेश से धन मिलेगा आपको, बहुत अधिक मात्रा में धन प्राप्त होगा। हालांकि खर्चे भी होंगे, लेकिन खर्चे अच्छे कार्यों में होंगे, क्योंकि देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है। और देवगुरु धर्म और सत्कर्म के कारक हैं, तो आप पैसा खर्च करेंगे लेकिन अच्छे कार्यों पर। तो कुल मिलाकर के दिसंबर का महीना आपके लिए बहुत अच्छी स्थितियां लेकर के आया है। बस मंगल और राहु का उपाय कर लें तो सब कुछ ठीक रहेगा। सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।